ओके तो आज का हमारा टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम टाइप्स या काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप अक्सर देखते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में कंफ्यूज होते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस क्या है। तो आज हम इनकी आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, किस में डिपेंडेंट क्लॉज है, किस में इंडिपेंडेंट क्लॉज है। देन ये इसकी कंस्ट्रक्शन, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन एक सेंटेंस की, आप पहले लेक्चर जिसने देखा है उसमें हमने सेंटेंस को बेसिक डिफाइन किया था। अभी हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बेस्ड और उसके मीनिंग की बेस्ड पर इसकी टाइप्स को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस की ये 4 टाइप्स हैं बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, और ये जो हैं 5 टाइप्स हैं बेस्ड ऑन मीनिंग है। ठीक है, तो पहले हम ब्रीफली ओवरव्यू कर लेते हैं जो इसकी बेस्ड ऑन मीनिंग है। तो डेक्लरेटिव या फिर सिंपल सेंटेंस आप बोल लें, ठीक है, या असर्टिव बोल लें, इसको असर्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम सिंपल भी बोलते हैं डेक्लरेटिव को। ठीक है, इसको हम एम्फेटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फेटिक भी बोलते हैं। तो इसकी पहचान ये है कि एक सिंपल सेंटेंस है जो हमें कोई भी मीनिंग कन्वे कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ही इज़ अ गुड पर्सन। ठीक है, एक सिंपल उसने इंफॉर्मेशन हमें कन्वे की है। दिस इज़ सिंपल सेंटेंस। ठीक है, जिसमें हम किसी प्लेस या पर्सन के बारे में पता चलता है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, जिसमें हम किसी को क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मूव ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें हम कोई कमांड दे रहे होते हैं। ठीक है, कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं किसी को। जैसे कि मैं कहता हूँ पॉलिश माई शूज़, पॉलिश माई शूज़। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो असल में मैं कुछ चीज़ें इसमें कवर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको ब्रीफली ओवरव्यू इसका दे रहा हूँ। लेकिन इसकी मेन डेफिनेशन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू विल बी एबल टू हैंडल ऑल दिस क्वेश्चंस। उसके बाद है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एज इट इज़ शोन बाय नेम। इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ होता है, और इसकी डेफिनेशन ये है जिसमें हम सडन जॉय या फिर सडन हैप्पीनेस और सैडनेस को हम डिस्क्राइब करते हैं। लाइक मैं कहता हूँ हुर्रा दे हैव वॉन द मैच, हुर्रा दे वॉन द मैच, ये मैं एक्सक्लेमेशन दे, दे वॉन द मैच। तो मैंने इसमें सडन फीलिंग को डिस्कस किया। ठीक है, तो ये जो है एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, इम्पेरेटिव हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम कोई कमांड या ऑर्डर देते हैं। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला। ठीक है, डेक्लरेटिव सिंपल सेंटेंस। एक रह गया जो है ऑप्टेटिव, जिस तरह मैं कहता हूँ मे गॉड ब्लेस यू। ऑप्टेटिव मे गॉड ब्लेस यू, इट शोज़ कि जिसमें हम किसी को प्रेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छा, तो अभी बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही मैं आपको बताना चाहता था। बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसकी सेंटेंस की कुछ टाइप्स होती हैं। जैसे कि देखें सिंपल सेंटेंस, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल इन इट्स नेचर। सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट सेंटेंस। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, सिंपल सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है, कि इसमें जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इसमें क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसमें सिर्फ। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? इंडिपेंडेंट क्लॉज जो एक अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे करती है, जिसको मज़ीद किसी चीज़ की, किसी सेंटेंस की, किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर देती है। इसमें जस्ट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। लाइक ही इज़ माई ब्रदर, दिस सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लास। एक एज शोन बाय नेम, एक इंडिपेंडेंट क्लास है, कोई डिपेंडेंट क्लास नहीं है, जस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लास है, और ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रही है इटसेल्फ। ठीक है, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लास। ओके, दिस इज सिंपल सेंटेंस, राइट? सो मूव ऑन टू नेक्स्ट वन विच इज़ इंपॉर्टेंट, कम्प्लेक्स। एज शोन बाय नेम कि कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? ठीक है, कम्प्लेक्स सेंटेंस में डिफरेंस ये है कि वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन यहाँ पर एक की बजाय हमारे पास कम्प्लेक्स में 2 क्लासेस आ जाएंगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कितनी क्लासेस आ जाएंगी? हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लास होंगी। 2 इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट क्लास हैं इसमें, सही है। और इसमें एक और चीज़ यूज़ होती है जो इम्पोर्टेंट है, फैन बॉयज़ कंजक्शन इसमें यूज़ होते हैं। फैन बॉयज़ कंजक्शन यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इसमें यूज़ होते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस सेंटेंस इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अब फैन बॉयज़ क्या होते हैं? फॉर, ठीक है, एंड, नॉर और
B for but, okay, O for or, right, or Y for yet, S for so, ठीक है। तो फैन बॉयज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इसमें यूज़ होते हैं और हम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में ज्वाइन करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ दो डिफरेंट सेंटेंस होते हैं, फॉर एग्जांपल दो डिफरेंट मीनिंग होते हैं जो हम जिसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मदद से मिला देते हैं और वो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फ्यू पीपल आर गुड एंड फ्यू पीपल आर बैड, ठीक है। अब अगर आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपको पूरी समझ आ जाएगी। ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड यूज़ हुआ, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास थी, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लास 1 है ये, और ये इंडिपेंडेंट क्लास 2 है। अब देखें, आपको इस पूरी को देखें, आपको इंडिपेंडेंट क्लास का पता लग जाएगा। ये एक सिंपल सेंटेंस है, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। दो सिंपल सेंटेंस को हमने कंजक्शन की मदद से मिला दिया तो इट गिव अस कम्प्लेक्स सेंटेंस, ओके। अच्छा, तो अभी मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, ये अभी हमने क्या पढ़ा था? ये हमने कम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं, ये हमने कंपाउंड सेंटेंस पढ़ा था, द सेकंड वन, ओके। तो ये हमने कंपाउंड सेंटेंस पढ़ा है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास और फैन बॉयज। अभी हम कम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो कंपाउंड सेंटेंस था जिसमें हम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के ज़रिए से मिला देते हैं। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अच्छा, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? ठीक है, कंपाउंड में हमने पढ़ा था दो इंडिपेंडेंट क्लासेस थी, ठीक है, और उनके साथ एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फैन बॉयज एंड वगैरह यूज़ करके हम उसको मिला के कंपाउंड। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक जो है वो मेन या प्रिंसिपल क्लास हो और एक जो है डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लास हो। वन मेन क्लास होती है इसमें, ठीक है, और एक जो है वो डिपेंडेंट क्लास होती है, ठीक है। एक भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है, और उसके बाद एक या एक से ज़्यादा, एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, ठीक है। अब डिपेंडेंट वो होती है जो डिपेंडेंट क्लास वो होती है जो अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर सकती तब तक जब तक हम उसको कोई और उसके साथ हम कोई नेक्स्ट पार्ट ना अटैच करें सेंटेंस का, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ वो जब घर से निकला, तो ये अब कंप्लीट मीनिंग नहीं कन्वे कर ली, ठीक है। तो वो जब घर से निकला, व्हेन ही लेफ्ट हिज हाउस, ठीक है, तो ही सा when he left the market he saw his father, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक सेकंड पार्ट को अटैच करने की ज़रूरत पड़ी है। दिस इज़ डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट क्लास। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है, जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं सिंपल और कंपाउंड में, और एक डिपेंडेंट क्लास है। कंपाउंड में आप लोगों ने देखा था वहाँ पर थी हमारे पास कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। यहाँ पर हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ करते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को अगर हम देखें तो ये क्या होती हैं? ये WH वाली जो कंजक्शंस होती हैं ना, ये हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, ठीक है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लाइक व्हेन, ठीक है, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आ गई, ठीक है। तो अब देखें इसकी अगर एक हम एग्जांपल देखें तो he had a bad day, ठीक है, he had a bad day because is also subordinating conjunction. His father was ill, ठीक है, उसका बुरा दिन था क्योंकि उसका अब्बू जो है वो बीमार थे, ठीक है। तो हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लास आ गई, एक इंडिपेंडेंट क्लास आ गई और हमने उनको ज्वाइन कर दिया इसके साथ, ठीक है। तो हिज फादर वाज इल, ये जो है एक क्लास है, और ही हैड अ बैड डे, ये इंडिपेंडेंट क्लास है और ये डिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। तो ही हैड अ बैड डे और हिज फादर वाज इल, इनको हमने बिकॉज के ज़रिए से ज्वाइन कर दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है।
ओके, तो सिंपल सेंटेंस में 1 इंडिपेंडेंट क्लास थी, कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लास थी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके पास डिपेंडेंट भी थी और इंडिपेंडेंट भी थी, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं, 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं, और ये सेंटेंस थोड़ा बाकी सेंटेंस की टाइप से निस्बत बहुत बड़ा होता है, आपको इसकी इजीली आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, और एक या एक कम से कम एक जो है वो डिपेंडेंट क्लास भी होती है, ठीक है। तो अब ये आपका टास्क है कि आपने 2 इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास को मिलाकर एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है, जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लास हो और एक डिपेंडेंट क्लास हो, ठीक है। ये बाकी सेंटेंस अगर आपने सही तरीके से किए हैं तो आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस को भी करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। जैसे कि मैं कह देता हूँ, ठीक है, कि एक सेंटेंस है, लाइफ इज़ अ ट्रेजिडी एंड वी आर पपेट्स विच फ्यू पीपल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो लाइफ इज़ अ ट्रेजिडी इज़ अ वन क्लास, इज़ अ कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लास, एंड वी आर पपेट्स, ठीक है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। एंड को मिलाकर मतलब कि हमने एक कंपाउंड सेंटेंस लिखा। देखें, मैं लिखता हूँ, लाइफ इज़ अ ट्रेजिडी, ठीक है, लाइफ एक ट्रेजिडी है, एंड फैन बॉय वाली कंजक्शन आ गई, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में जो हमने पढ़ा था, एंड वी आर पपेट्स, ठीक है। ये एक 2 इंडिपेंडेंट क्लास, एक ये दिस इज़, यहाँ तक ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। अब इस कंपाउंड को हम मिला देंगे किसके साथ, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें क्या होता है, विच WH वाली कंजक्शन होती है और होता है एक डिपेंडेंट क्लास, फ्यू पीपल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो हमने बेसिकली किया क्या, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एक कंपाउंड के साथ मिला के हमने कह दिया ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, enjoy yourself।